Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट लिया है, दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसके 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 3 रिलेटिंग विद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एरर्स देखे थे और हमने सीखा था कि हम उन्हें कैसे रेक्टिफाई करें। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ और एरर्स देखेंगे और उनको रेक्टिफाई करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास गुड्स सोल्ड टू कृष्ण ऑफ 890 हैज़ बिन रॉन्गली एंटर्ड इन जनरल एज 980। आपने गुड सोल्ड किए कृष्ण को कितने पे? 890 पे, बट आपने उसको जनरल में क्या दिखा दिया? 980। मैंने आपको बताया था ना कि एरर्स कुछ भी हो सकते हैं। एरर्स में हमने क्या किया? 890 की जगह 980 लिख दिया। ओके, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री। फर्स्ट वन इज राइट एंट्री। राइट एंट्री क्या होगी? गुड्स चले गए, गुड्स जाते हैं तो हम मतलब गुड्स क्रेडिट होने चाहिए, बट मैंने आपको बताया था कि हम किसको क्रेडिट करते हैं जब हम हमारे गुड्स जाते हैं? तो सेल्स को। सेल्स और परचेजेस को यूज़ करते हैं ना हम, तो हो जाएगा टू सेल्स, और डेबिट किसको कर देंगे हम? किसको गुड्स सेल किए? कृष्ण को। तो एंट्री क्या होगी? कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट होना चाहिए था 890। ये होगी हमारी राइट एंट्री। बट हमने क्या किया? हमने एंट्री तो ठीक करी, हमने एंट्री की कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट 890 की जगह क्या लिख दिया? 980। दैट मीन्स कृष्ण के अकाउंट में और सेल्स के अकाउंट में हमने एक्स्ट्रा पोस्ट कर दिए कितने? 90 रुपीज़। यानी कृष्ण के अकाउंट से भी हमें 90 रुपीज़ निकालने हैं और सेल्स के अकाउंट में से भी हमने 90 रुपीज़ निकालने हैं, बिकॉज 890 से तो हमने करना ही था, बट हमने कितना एक्स्ट्रा कर दिया? 90। तो कृष्ण के डेबिट में कितने एक्स्ट्रा हैं? 90। तो एक्स्ट्रा निकालने के लिए ऑपोजिट कर दो उसका, कृष्ण को क्या कर दोगे? क्रेडिट। किससे? 90 से। इससे क्या होगा? जो 90 का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही सेल्स भी हमारी 90 से ज़्यादा हैं, सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है तो उसको क्या कर देंगे? कम करने के लिए डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू कृष्ण अकाउंट। ओके, बिकॉज अभी हमें 90 रुपीज़ निकालने थे ना, तो हमने ऑपोजिट कर दिया। अगर सपोज हमने 90 रुपीज़ से कम से एंट्री की होती तो हम वही एंट्री दोबारा कर देते, वो भी आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास एन अमाउंट ऑफ 3000 पेड फॉर एम्प्लॉयज सैलरी। आपने 3000 एम्प्लॉय की सैलरी के लिए पे किया, हैज़ बिन पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट, बट उसे पोस्ट कहाँ कर दिया? वेजेस अकाउंट में। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सैलरी पे करी, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, एक तो कैश चला गया, किसकी वजह से? सैलरी की वजह से। तो एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितनी सैलरी पे करी? 3000, बट हमने एंट्री क्या करी? हमने डेबिट कर दिया वेजेस को, तो एंट्री क्या हो गई? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने ये कर दिया। अब देखो कैश तो ठीक हुआ है, तो मतलब करेक्ट क्या करना है? हमने इन दोनों को करेक्ट करना है। तो देखो, सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी, तो सैलरी को डेबिट कर दिया। और सेकेंड वन, वेजेस डेबिट हुए हैं, बट वेजेस को डेबिट नहीं होना था, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा, यानी वेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, दैट इज 3000। ओके, नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ 4000 स्पेंट ऑन रिपेयर वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट।
बिल्डिंग की रिपेयर पे आपने पैसा खर्च किया, वो क्या कौन सा एक्सपेंडिचर होता है हमारा? रिवेन्यू। अगर आप रिपेयर्स कराते हो तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो किस में जाना चाहिए था? रिपेयर अकाउंट में, बट आपने किस में डेबिट कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट में। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश चला गया किसकी वजह से? रिपेयर कराई इस वजह से 4000, बट आपने क्या कर दिया? उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया और उसको डेबिट कर दिया बिल्डिंग में। आपने एंट्री क्या की? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो ये तो ठीक हुआ है, गलती यहाँ पे है। अब देखो क्या क्या करोगे? रिपेयर को डेबिट करना था तो रिपेयर को डेबिट कर दोगे, और जो आपने गलत बिल्डिंग को डेबिट कर दिया है तो उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा, बिल्डिंग को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स परचेज्ड फॉर प्रोप्राइटर्स यूज वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 6700। हमने प्रोप्राइटर के यूज़ के लिए गुड्स परचेज किए, तो ये क्या हो गई हमारी? प्रोप्राइटर मतलब ओनर के लिए, तो ये होगी हमारी ड्राइंग्स, है ना। बट हमने उसको डेबिट किस में कर दिया? परचेज अकाउंट में। ओके, अब राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? 6700 अमाउंट है ना, राइट एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश चला गया बिकॉज ऑफ ड्राइंग्स, कितने? 6700। ओके, बट आपने एंट्री क्या पास करी? आपने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को, यानी आपने एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 6700। अब इसको रेक्टिफाई करनी है, गलत कर दी ना हमने, ये कर दी, करनी ये थी, तो ये तो ठीक हुई है। तो जो पहले करना था वो करो, ड्राइंग्स डेबिट होनी थी तो ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, और ये जो परचेजेस हमने डेबिट गलती से कर दिए हैं उसका, जैसे प्लस माइनस नहीं होता कि प्लस कर रखा है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तो उसको करना पड़ेगा, उसका ऑपोजिट इफेक्ट करना पड़ेगा, तो परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट। अब देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसमें अमाउंट का डिफरेंस नहीं है, तो अमाउंट वही रहेगा 6700 6700। आगे कुछ क्वेश्चंस में अमाउंट का डिफरेंस भी आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स वैल्यूड 15,400 वर सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑन कृष्ण खुराना। मतलब गुड्स हमने सोल्ड की किसको? कृष्ण खुराना को, बट नो एंट्री हैज़ बिन मेड, बट एंट्री कुछ भी नहीं की। तो गुड्स सेल होती है तो हम क्या करते हैं? गुड्स चली जाती हैं तो गुड्स को क्रेडिट करना होता है, बट हम गुड्स को ना क्रेडिट कर किसको करते हैं? सेल्स को, ताकि हमें पता लग सके क्योंकि जब गुड्स आएंगी तब भी गुड्स को डेबिट करो, जब गुड्स जाएंगी तब भी गुड्स को क्रेडिट करो, तो हमें पता क्या लगेगा कि कितना परचेजेस किए हमने, कितनी सेल्स की। तो हम यूज़ करते हैं वर्ड परचेजेस और सेल्स। तो गुड्स गई तो हम क्रेडिट किसको करते हैं? टू सेल्स। डेबिट क्या हो जाएगा? वैसे तो कैश होना चाहिए था बट एक क्रेडिट पे है तो डेबिट कर देंगे कृष्ण खुराना। ये एंट्री होनी चाहिए थी कितने अमाउंट से? 15,400 से, बट नहीं की तो एरर ऑफ ओमिशन है तो कर दो। तो राइट एंट्री ये होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री कुछ भी पास नहीं किया तो रेक्टिफाइंग वही एंट्री आप पास कर दो बस। ओके, सिक्स्थ है हमारे पास अ चेक ऑफ 2,970 received from Dhruv was dishonored and debited to allowance account। चेक हमारा 2,970 का डिसऑनर हो गया। देखो चेक जब रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री होती है? जैसे जब मैंने चेक रिसीव किया तो मैं एंट्री क्या करती हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब बेसिकली जब मैं चेक को उसी दिन डिपॉजिट करा दूँ तो मैं ये एंट्री करती हूँ ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू ध्रुव, मतलब डेटर का नेम, ऐसे ही करते हैं ना हम। अब चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो क्या होना चाहिए? ऑपोजिट एंट्री होनी चाहिए। ऑपोजिट एंट्री क्या होती है? ध्रुव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ये एंट्री होनी चाहिए थी। तो राइट एंट्री क्या होनी थी? ध्रुव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट आपने किसको डेबिट कर दिया? रॉन्ग क्या किया? अलाउंस को डेबिट कर दिया। अलाउंस को डेबिट कर दिया किससे? 2970 से। अमाउंट वही होगा ना, कुछ मेंशन नहीं है तो। देखो ये ठीक है, यहीं पे करेक्शन करनी है। देखो ध्रुव को डेबिट होना था तो ध्रुव को डेबिट कर देंगे, और एक अलाउंस डेबिट कर रखा है बट वो रॉन्ग है तो उसे करेक्ट करना पड़ेगा, तो उसे ऑपोजिट साइड लेके आना पड़ेगा, तो टू अलाउंस। ओके, सो एंट्री क्या हो जाएगी? ध्रुव अकाउंट डेबिट टू अलाउंस 29,970। ओके, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास परचेज रिटर्न ऑफ वर्थ 7250 टू कृष्णा खुराना वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। परचेज रिटर्न हुए कितने के? 7250। किससे? कृष्ण खुराना से, बट हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। देखो परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? जब हमारी गुड्स जा रही हैं तो यानी परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। गुड्स जा रही है ना, और किसको जा रही हैं? कृष्ण खुराना, तो डेबिट क्या होगा? कृष्ण खुराना। और ये हमने एंट्री पास नहीं की तो कर दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कृष्ण खुराना अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, अमाउंट विल बी 7250। ओके, हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स रिटर्न वर नॉट एंटर्ड इन द बुक्स। सेल्स रिटर्न थी 9800 की और हमने उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कर लो सेल्स रिटर्न मतलब जब गुड्स हमारे मतलब फॉर्म में आएंगी, मतलब जो हमने सेल किया था पहले वो अब रिटर्न हो गया, मतलब गुड्स हमारे बिजनेस में आ गई तो गुड्स डेबिट हुई। तो गुड्स डेबिट हम किससे करते हैं? किस नेम से, किस वजह से हुई है? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किससे आई हैं? हमारे डेटर से, टू डेटर। कितना अमाउंट है? 9800। अब गिवन नहीं है ना नेम, इसलिए हमने लिख दिया डेटर। ठीक है, राइट एंट्री ये होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री कोई पास नहीं की तो नॉर्मली बस एंट्री पास कर दो। ओके बच्चे, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास सेल्स टू करण ऑफ 9000 वर डेबिटेड टू रोहित अकाउंट। हमने करण को सेल की 9000 की, बट डेबिट किसको कर दिया? रोहित को। अब देखो करण को सेल की तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स क्रेडिट होती है, करण अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9000, बट हमने डेबिट किसको कर दिया? रोहित को। मतलब करण की जगह किसको डेबिट कर दिया? रोहित को। तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी? रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यानी ये तो ठीक हुआ है, आपको ये ठीक करना है। करण को डेबिट होना चाहिए था तो एक तो उसको डेबिट कर दो, जो होना है वो तो आपको करना पड़ेगा ना। और ये जो रोहित को डेबिट कर रखा है तो रोहित का अकाउंट ख़त्म करना है, तो ऑपोजिट चलो टू रोहित। तो एंट्री हो जाएगी करण अकाउंट डेबिट टू रोहित 9000। ओके, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास एन अमाउंट ऑफ 15,000 पेड टू मोहन शर्मा वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू उमंग्स अकाउंट। 15,000 हमने मोहन शर्मा को पे किया, बट हमने उसको डेबिट किस में कर दिया? उमंग के अकाउंट में। तो मोहन शर्मा को अगर हमने पे किया है तो क्या पे किया है तो कैश चला गया टू कैश अकाउंट। किसको पे किया है? मोहन शर्मा। तो एंट्री होनी चाहिए थी मोहन शर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 15,000। बट हमने कर क्या दिया? हमने किसको डेबिट कर दिया मोहन शर्मा की जगह? उमंग को। तो रॉन्ग एंट्री होगी उमंग अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। अब इसको ठीक करना पड़ेगा। देखो ये तो हमारा ठीक है तो इसे नहीं छोड़ना। मोहन शर्मा
डेबिट करना है तो मोहन शर्मा को डेबिट कर दोगे, और उमंग को डेबिट कर दिया बट नहीं करना था तो ऑपोजिट जाना पड़ेगा टू उमंग। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन शर्मा अकाउंट डेबिट टू उमंग। क्लियर है बच्चे? हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।